एज अ हीलर अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं कि हमें सिर्फ उनके शरीर की बीमारी को नहीं ठीक करना है, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी जिम्मेवारी उठाएं कि हर एक जो मेरे सामने आ रहा है वो दर्द में आ रहा है, और मेरा ऑरा, मेरा एनर्जी फील्ड ऐसा होना चाहिए कि मुझसे मिलकर उसका दर्द कम हो जाए, मुझसे मिलकर उसको शक्ति एक्सपीरियंस हो। क्या हम कर सकते हैं? ये इंटेंशन रख सकते हैं, ये इंटेंशन रख सकते हैं। एंड ये सिर्फ डॉक्टर्स ने नहीं रखना है, एवरी सिंगल पर्सन इन द हीलिंग सेंटर। चाहे आप गेट पर आ रहे हैं तो कोई आपके लिए गेट खोल रहा है। अब दिखने में तो वो सिंपल सा काम है, एक एक पेशेंट आता जाएगा, गेट खुलता जाएगा, लेकिन जो गेट पर भैया खड़ा है अगर उसका ऑरा बहुत पावरफुल होगा, जस्ट क्रॉसिंग दैट पर्सन आई विल गेट एनर्जाइज्ड, जस्ट क्रॉसिंग, चाहे मैंने उसकी तरफ देखा न देखा, इट डजंट मैटर। ऑरा और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को हम बहुत जल्दी एनर्जाइज कर सकते हैं, और ऑरा और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि हम एक दूसरे को बहुत जल्दी डिप्लीट भी कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, एंड दैट्स वाई साइंस इज नॉट गोइंग टू प्रूव इट, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, बट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर हम एक हॉस्पिटल में परफेक्ट हॉस्पिटल, परफेक्ट डॉक्टर्स, परफेक्ट इक्विपमेंट, परफेक्ट प्रोसीजर्स, परफेक्ट एवरीथिंग, लेकिन एक और चीज़ परफेक्ट रखते हैं, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ पावरफुल परफेक्ट एनर्जी फील्ड, जिसमें आते ही उसका इलाज बाद में होगा, टाइम लगेगा। अगर आज इस बहन का लंग ट्रांसप्लांट हुआ है तो कोई आज थोड़ी शुरू हुआ होगा, कब से सोच रहे होंगे कब होगा, कैसे होगा, कोई ऑर्गन मिलना चाहिए, कितने सारे प्रोसेस होता है ऑफ वेटिंग। लेकिन उसके बीच में वो कितनी बार हॉस्पिटल आई होगी। हम हर बार उसकी मेडिकल चीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर बार वो उस हॉस्पिटल से एनर्जाइज होकर जाए, ये हम कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जस्ट आइडेंटिकल टू कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहाँ कोई जाते ही हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाती है। हुई है कभी प्रॉब्लम, बस गई और प्रॉब्लम ठीक हो गई? नहीं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, आप अपनी प्रॉब्लम लेके प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, आप भगवान को याद करते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये थोड़ी है उस 5 मिनट में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, नहीं। लेकिन उस 5 मिनट में क्या होता है वहाँ रहने से? क्या हो जाता है? क्या होता है? हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए सही, हमको सुकून मिलता है, हमको शक्ति मिलती है। इट्स लाइक गिविंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू समबडी हु इज वेरी थर्स्टी। अगर किसी को बहुत प्यास लगी हो, उसको पूरा ग्लास भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 घूंट भी पी लेगा तो उसको बहुत देर, काफ़ी देर के लिए उससे कंफर्ट मिल जाएगा। तो इस समय का जो दौर चल रहा है, सिर्फ जो आपके पास बीमारी लेकर आ रहा है वो सिर्फ इमोशनली डिप्लीटेड नहीं है, उसके साथ जो आ रहे हैं, हर एक पेन में आ रहा है, हर एक सिर्फ डिजीज़ के साथ नहीं आ रहा है। एज अ डॉक्टर समहाउ वी आर ट्रेन्ड टू ओनली लुक एट द बॉडी, कि बॉडी में बीमारी है, शरीर में बीमारी है, शरीर में बीमारी है। शरीर में तो है ही, लेकिन क्या मन शक्तिशाली है? हम तुरंत पहले दिन उनके शरीर को नहीं ठीक कर सकते, और कुछ चीज़ों में तो शायद कर भी नहीं सकते हैं, और कुछ चीज़ों में तो शायद हमें ये बोलना पड़ता है कि आप नहीं, हम कुछ कर सकेंगे अब इसके लिए आगे, यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन वो वाली चीज़ भी शक्ति शगल अगर उस आत्मा को मिले, दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू पीपल। लेकिन दूसरों को वो शक्ति देने के लिए, दूसरों को सुकून महसूस हो, बिकॉज दैट इज कंपैशन। ट्रीटमेंट एंड कंपैशन इज डिफरेंट। ट्रीटमेंट, आई कैन बी वेरी स्ट्रेस्ड, very angry, and I can walk in and do a surgery and come. Yes or no? कौन कौन कर सकता है? स्ट्रेस में गए, सर्जरी की, बाहर आ गए। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपके घर पे आज सुबह सुबह कुछ हुआ है, आपका मन परेशान है,
लेकिन आप सर्जरी करके आ सकते हैं। आपके घर में आपका बच्चा बीमार है, यू आर वरीड अबाउट इट, लेकिन आप सर्जरी करके आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। हम आधी रात को नींद में भी उठकर जा सकते हैं और करके आ सकते हैं। सो वी आर परफेक्ट एट दैट। लेकिन ये अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखें कि हमारे ऑरा और एनर्जी फील्ड, हम रेडिएटर ऑफ वाइब्रेशन है। जस्ट अपने आप को देखिए, आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपसे वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है चारों तरफ। आप यहाँ से उठेंगे, चलेंगे, आपके साथ एक वाइब्रेशन चल रही है। आप गाड़ी में बैठेंगे, आप रोड पे होंगे, आपके साथ एक वाइब्रेशन चल रही है। दैट इज दैट एनर्जी। और इसी तरह जब हम एक प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, एक मंदिर जाते हैं, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, एक वाइब्रेशन होती है। लेकिन वो वाइब्रेशन बनाता कौन है? कौन बनाता है उस जगह की वाइब्रेशन? कौन बनाता है उस जगह की वाइब्रेशन? कौन बनाता है प्लेस ऑफ वर्शिप की वाइब्रेशन? कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। अब एक चीज सोचिए कि एक मंदिर में जा रहे हैं, वो भी वाइब्रेशन है। एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, वो भी वाइब्रेशन है। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो भी वाइब्रेशन है। लोग हम सारे सेम हैं, लोग हम सारे सेम हैं, लेकिन वाइब्रेशन हर जगह की अलग अलग है। क्यों ऐसा? लोग हम सेम हैं, लेकिन वाइब्रेशन हर जगह की अलग अलग है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसे? हम सेम पीपल हैं, लेकिन हर जगह की वाइब्रेशन अलग अलग है। क्यों ऐसे? बताइए, क्यों ऐसे? क्योंकि हमारी थॉट्स। वेरी गुड। तो वाइब्रेशन किसने बनाई? हमारी थॉट्स ने। तो मतलब हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपनी थॉट्स से कोई भी जगह की वाइब्रेशन बना सकते हैं। यस, यस। तो जस्ट लॉजिकली देखते हैं कि एक हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। एक मंदिर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वेरी क्लियर। क्या होना चाहिए एक मंदिर में? क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यू वॉन्ट टू वॉक इन, क्लोज योर आइज, जस्ट वॉक इन टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वॉट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर? क्या होना चाहिए उधर? सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अगर अभी अभी वहां बहुत जोर से कोई चिल्ला कर गया होगा तो आप जाएंगे ऑल द वे, लेकिन आपको वहां पर वो मिलेगा नहीं जिस चीज के लिए आप गए होंगे, क्योंकि अभी अभी वहां की वाइब्रेशन को किसी ने क्या कर दिया है? जोर से हिला दिया है। तो जिसने वो किया कि जहां सब लोग सुकून के लिए जा रहे थे, लेकिन जिसने वहां पे बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ की एनर्जी को चेंज कर दिया, चाहे थोड़ी देर के लिए किया, लेकिन एनर्जी को चेंज कर दिया। अब जितने लोग वहाँ जाएंगे अगले आधे घंटे के लिए, उनको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो गए थे, और ही उनको क्या मिल जाएगा? उसका ऑपोजिट। तो कर्मा बना नहीं बना? कर्मा बना या नहीं बना? कर्मा बना। कहाँ तो हम सबको शक्ति दे सकते थे, और कहाँ हमने सबको शक्ति की जगह क्या कर दिया? और कमजोर कर दिया। ये हमारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक को जो देना है वो ही देना है, उसका ऑपोजिट नहीं देना है। हर एक को जो चाहिए वो देना है, उसका ऑपोजिट नहीं देना है। और जब हम ये ध्यान रखेंगे कि मुझे सबको क्या देना है, तो सबसे पहले वो जो हम सबको दे रहे हैं वो किसको मिल जाएगा? जो हमने दूसरों को देना है, जो सबको चाहिए, वो सबसे पहले किसको चाहिए? वो तो मुझे चाहिए। तो जो मुझे चाहिए वो अगर मैं सबको देने का लक्ष्य बना लूं, तो सबसे पहले किसने एक्सपीरियंस करना है? उसको मैंने करना है। तो ऑल दैट इट नीड्स इज अ लिटिल अटेंशन कि दिस इज नॉट हाउ वी आर गोइंग टू बी। हम इस तरह से बिहेव नहीं करने वाले, हम इस तरह से रिएक्ट नहीं करने वाले, हम इस तरह से बात नहीं करने वाले हैं। पहले सिर्फ बिहेवियर और शब्दों पर चेंज ले आए, थॉट्स में आ ही जाएगा। फिर धीरे धीरे से हम इस तरह से सोचने नहीं वाले हैं। अभी अभी आप देखो, ये शीट वाइट है, अब उस पर सिर्फ फ्लावर्स दिए एक से दूसरे को, कुछ और गलत चीज़ नहीं दिया, लेकिन वो फ्लावर्स थोड़े से क्या हो गए? इधर उधर गिर गए। तो आपने देखा
वो बहन ने क्या किया तुरंत आकर? क्या किया? वो फ्लावर गिरते गए, वो आकर उठाते गए, वो थोड़े से गिरते गए, वो उठाकर आते गए। फूल ही गिरे थे सिर्फ, लेकिन तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वाइट रखना है, साफ रखना है। जैसे जैसे वो गिरता गया वो वहां से उठा कर लेती गई। अगर हम इतना ही ध्यान यहाँ का रख लें कि हमें इसको कैसा रखना है, कैसा रखना है, इसको क्लीन, नीट, प्योर, डिवाइन, वाइट रखना है, तो पहले तो हम वहाँ उस पर कुछ गिरने नहीं देंगे। और अगर गिर गया तो क्या करेंगे? गिर गया तो क्या करेंगे? कितनी जल्दी उसने, अभी आई वाज जस्ट लर्निंग फ्रॉम हर, आई सेड व्हाई डिड शी नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम बहुत कुछ गिर गया होता। फिर उस पर कोई चलता तो उसके भी पैरों पे चिपक जाता वो। तो हम जो चीज़ कहीं फेंक कर आते हैं ना, वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होती, वो पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी फील्ड में चिपक रही होती है उसके बाद। सो मेनी पीपल, एंड जस्ट उसका वो 10 सेकेंड्स का सेवा, आए और साफ करके चले गए। कितने लोगों के ऊपर दाग लगने से बच गए, कितने लोगों के ऊपर दाग लगने से बचा। हर एक जो चलता ना उसके ऊपर वो दाग लगा होता, या तो कपड़े पे या चप्पल पे या जूते लगा ही होता। लेकिन 10 सेकेंड्स ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज कर्मा। ये कर्मा है कि जो जगह है वो भी साफ रही, लेकिन उसकी वजह से बाकी सब लोग भी साफ रहे, क्योंकि किसी ने अपना वो कर्मा सही किया है। और ये हम सब करते हैं, हम सब चीज़ों को परफेक्ट रखते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी वो जिम्मेवारी है। लेकिन हमारी उससे भी ऊपर जो सबसे पहली जिम्मेवारी है, अपने मन को साफ रख के सबके मन को साफ रखने का सहयोग देना। लेकिन क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है चीज़, हमें दिखता ही नहीं है कि यहाँ कितने दाग लग रहे हैं। यहाँ अभी एक दाग लगेगा, सबको दिखाई देगा, सब एक दूसरे को भी याद है, वो दाग लगा साफ करो, साफ करो, दाग लगा साफ करो। लेकिन यहाँ जो दाग लगते हैं वो हमें याद रहते नहीं, हमें दिखाई देते नहीं, और मुझसे वो दाग औरों पे लग रहा है ये तो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि ये आपकी ओपीडी है, यहाँ आप बैठे हुए हैं, बीच में ये आपकी टेबल है, सब कुछ सेट है, सामने 2-3 कुर्सियाँ हैं, हर 10 मिनट बाद एक फैमिली आ रही है, वो भी अपने ऑरा में कोई ना कोई दाग लेकर आए हैं, और आपके भी ऑरा में कुछ 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 दाग हैं। तो जब दाग और दाग मिलेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे दाग बढ़ेंगे या घटेंगे? एंड दैट्स वाई जब हॉस्पिटल में सेवा करने वाले सभी कहते हैं ना हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, वो स्ट्रेस आप ये कह सकते हैं हमारी लाइफ में बहुत प्रेशर है, बिकॉज रियली प्रेशर है। लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस अलग चीज़ होती है, प्रेशर और स्ट्रेस अलग चीज़ होती है। प्रेशर होता है चैलेंज, क्राइसिस, ये प्रेशर है। स्ट्रेस होता है दाग, डिस्टर्ब्ड माइंड। हमारी लाइफ में प्रेशर है, लेकिन हमारी लाइफ में स्ट्रेस, ये हमारी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। और अगर मेरी लाइफ में है तो फिर मेरे से जितने लोग मिलेंगे, मेरे से जितने लोग मिलेंगे उनको मुझसे वो स्ट्रेस की वाइब्रेशन मिलने वाली है। सो यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ वो बैठे हैं, उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी पेन में है, डाउन है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो 5-10 मिनट के इंटरैक्शन के अंदर उनकी वाइब्रेशन का असर, आपको पता है पोस्ट कोविड मतलब कोविड के भी बाद जो 6 महीने 2022 के बिगिनिंग की रिसर्च है, ये 4 मेट्रो सिटीज पर रिसर्च हुई है, एंड द रिसर्च सेड mental health issue increased by 30%, suicide rate increased by 17%, divorce increased by 40%, and COVID was just a virus of the body.
जिसका आप सब ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छे से सबका ध्यान रखा, लेकिन क्योंकि सब ने खुद का ध्यान नहीं रखा तो ये सारी बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारी खुद की सेल्फ क्रिएटेड है, खुद की सेल्फ क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि 2 साल के लिए सब ने मिलकर इतने दाग लगाए हैं अपने ऊपर और एक दूसरे के ऊपर। कोविड है, फियर और एंजाइटी तो होना ही है, कोविड है, फियर एंड एंजाइटी तो होना ही है। एक आप थे कि यू वर वॉकिंग राइट इनटू इट, एक हम थे कि घर में दरवाजा बंद करके कहते फियर एंड एंजाइटी तो नॉर्मल है। एंड वी क्रिएटेड सो मच फियर एंड एंजाइटी, सो मच फियर एंड एंजाइटी कि फियर एंड एंजाइटी हवा में चली गई है। एंड जितने लोग मिलते हैं अभी, किसी को डिप्रेशन हो रहा है पोस्ट कोविड, किसी को एंजाइटी हो रही है, कोविड नहीं हुआ था उनको, उनके घर में भी कोविड नहीं आया था, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन उनके घर में एंजाइटी आई। तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे को हुआ क्यों है। एंड उसमें भी बहुत बड़ी परसेंटेज बच्चे हैं। तो इनको हुआ क्यों? इनके घर में कोई चैलेंज नहीं आया था, क्यों हुआ? क्यों हुआ? कोई चैलेंज नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, बस कोविड पूरा हो गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्यों हुआ? They have got it from the air. वाइब्रेशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। फियर की एनर्जी में, आपको कभी रूम की एनर्जी पता चलती है ना, फर्क होता है या नहीं? तो अगर आप 2 साल फियर की एनर्जी के रूम में रहेंगे, आपके रूम में फियर किसी ने स्प्रे कर दिया है और आपको उसके अंदर 2 साल रहना है, तो वो फियर का असर आपके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सृष्टि पर लोगों ने फियर क्रिएट कर दिया, और जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी, उन्होंने उसको कैच कर लिया। बच्चे हैं, एंजाइटी अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है। कोई दाग खुद नहीं लगाया था, लोगों के लगे हुए दाग का असर लग गया। So this is very important for all of us, because a hospital is a place where everybody creates fear and anxiety. Everybody means who's coming in. तो आप एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फियर एंड एंजाइटी के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं सारा दिन। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेस आपको क्यों हो रहा है। ये स्ट्रेस आपके रोल की वजह से नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेस जो आप चैलेंजेस क्रॉस कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये स्ट्रेस आपको हो रहा है जिस हवा में आप रह रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और इसीलिए उस हवा को प्योरीफाई करना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? हमारी खुद की बनेगी। इसीलिए हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का बहुत इम्पोर्टेंट ये है, नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो हवा है जहाँ हम रह रहे हैं, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस अस। आपको क्या लगता है आने वाले समय में डर और चिंता घटने वाली है? घटने वाली है? नहीं। आने वाले समय में जितना लोग अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, शरीर उतनी बीमारियां क्या करता रहेगा? क्रिएट करता रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी क्योंकि माइंड सॉर्टेड नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में माइंड की कॉम्प्लिकेशन से भी बनती हैं। और फिर हीलिंग कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, लेकिन मेरा माइंड अभी भी क्या क्रिएट कर रहा होता है? तो सेम इलनेस टू पीपल विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। यस और नो? सेम इलनेस, हाइपोथेटिकली सेम बॉडी, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम मेडिसिन, एवरीथिंग सेम। 2 लोग अलग अलग क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? क्यों अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं? सब कुछ सेम है, फिर अलग अलग क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? कोई जल्दी ठीक हो रहा है, किसी को बहुत टाइम लग रहा है, किसी के लिए आपने सोचा था नहीं ठीक होगा, वो ठीक हो जाता है, किसी के लिए आपने सोचा था बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगले दिन सुबह जब आप आते हैं। वाई 2 माइंड्स? बिकॉज द वे दे थिंक द बॉडी विल रिस्पॉन्ड दैट वे। तो मन का रोल है ना हीलिंग में? आप मानते हैं मन का रोल है हीलिंग में? यस। आज से आप जब भी हर एक पेशेंट से बात करें,
उसको उसके मन की जिम्मेवारी बता दें उस इलाज के अंदर, नहीं तो वो आपकी तरफ देखते हैं, हम क्यों नहीं ठीक हुए अभी तक। वो मेरा दोस्त है, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया था, वो तो जल्दी ठीक हो गया उसी बीमारी से। It's very important as a doctor to tell the patient your responsibility also is there in this healing. I met a doctor who was going through very chronic cancer in the hospital and he said, मैं आपको बताऊं 50% से ज़्यादा हमारा रोल नहीं है दूसरों का इलाज करने में। I said 50% कौन कर रहा है बाकी? कहते वो खुद, उनका मन। मैंने कहा ये आपने बताया था कभी किसी को कि 50% उनका मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, हम लोग बोलते आ जाओ हम आपको ठीक कर देंगे। इतना बड़ा क्लेम करेंगे ना, आ जाओ हम आपको ठीक कर देंगे, फिर जब वो थोड़ा सा ठीक नहीं होते तो भी वो आपके पास ही आते हैं, क्या हुआ, आपने मुझे ठीक क्यों नहीं किया? टू बी वेरी क्लियर, इट हैज़ टू बी वेरी सॉर्टेड। ये शरीर है, लेकिन ये शरीर इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर यहाँ से असर पड़ रहा है हर चीज़ का। सो वी हैव टू टेल देम कि हम तो अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपको चाहिए कि आपकी हीलिंग और जल्दी अच्छी हो, आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, आपकी फैमिली का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप सब एक एनर्जी क्रिएट करो, आप एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो, आप अपने घर में एक हैप्पीनेस लेकर आओ, आप जल्दी ठीक होंगे। दे हैव टू नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सिमिलरली अगर उनका माइंड इफेक्ट करता है हीलिंग पर, तो क्या हमारा माइंड भी इफेक्ट करता है? कितने लोगों का मन अफेक्ट करता है हीलिंग को? पेशेंट का माइंड, पेशेंट का माइंड, और किसका माइंड? केयर गिवर का माइंड, फैमिली का माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ घरों में पेशेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। तो पेशेंट का माइंड, फैमिली का माइंड, और किसका माइंड? अच्छा, विजिटर का माइंड। ओह, तो विजिटर कैसा चाहिए? यस यस, ऑफ कोर्स विजिटर का माइंड। अभी अभी आप आए होंगे, आप पेशेंट से मिले होंगे, आपने बोला होगा सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कल परसों तक हम आपको घर भेज देंगे। थोड़ी देर में एक गेस्ट आएगा, गेस्ट मतलब उनको वे देखने वाले, विजिटर। ओहो, आपको ये हो गया, पिछले हफ्ते भी मेरे यहाँ एक फ्रेंड को ना हो गया था। और 2-3 ज्ञान की इतनी बातें सुनाएंगे उनको कि जिसने सोचा होगा कि कल मैं ठीक होकर चला जाऊंगा, उसका माइंड वो, दिस इज हाउ वल्नरेबल वी आर ना, इन्फॉर्मेशन हमारे पर इफेक्ट डालती है। सो यस, एवरीबडी वी मीट, बट सबसे ज्यादा हम किसको मिलते हैं हॉस्पिटल में रहते हुए? डॉक्टर्स को मिलते हैं, बट आप तो बहुत 5-10 मिनट के लिए मिलते हो सारा दिन में। सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? सबसे ज्यादा हम किसको मिलते हैं? हम सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो सिस्टर्स को जो हमारा आके ध्यान रखते हैं। हम सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो सारे वार्ड बॉयज़ जो सारा दिन इर्द गिर्द सेवा करने के लिए रहते हैं। दैट इज़ वाई देयर रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग द हीलिंग एनर्जी। अब ताली आप तब बजाना जब आप ये आज फाइनल करेंगे कि जिनका असर पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, उनके माइंड का हम ध्यान रखेंगे। रखेंगे नहीं रखेंगे? उनका पेशेंट पर डायरेक्ट असर हो रहा है, वो 24 घंटे रात को भी मिलते रहते हैं, सोने भी नहीं देते, हर घंटे बाद आ जाते हैं, बीपी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। कितना मिलती है सिस्टर हमारे को पूरे दिन के अंदर। तो हाउ मच इंटरेक्शन आई एम हैविंग विद हर व्हाइल आई एम सिटिंग ऑन दैट बेड विथ सो मच लव, सो मच केयर, सो मच कंपैशन। लेकिन इतना सारा दिन सेवा करते हुए केयरलेस हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, और फिर वो गलती पर अगर डांट पड़ जाए फिर क्या हो जाएगा? फिर वो गलती पर अगर डांट पड़ जाए सिस्टर को, तो उसका मूड थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप बताओ थोड़ा सा। अब आप विजुअलाइज करो, आपने तो एक ही को डांटा, लेकिन अब वो सिस्टर चेहरे पे स्माइल लेकिन एक अपसेट मूड लेकर हर एक के कमरे में जाएंगे, अंदर से रो रही होगी मन से, लेकिन मुस्कुराकर सेवा अपने उतने ही परफेक्टली कर रही होगी, लेकिन अंदर से तो उदास होगी, रो रही होगी।
तो वो वाइब्रेशन हर पेशेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसका टच चेंज हो जाएगा उस दिन, तो वो किसका कर्मा बना? किसका कर्मा बना? जिसने डांटा। वेरी गुड। तो अब हमें पता है हमें कल से क्या नहीं करना है। जस्ट दिस लिटिल, वेरी लिटिल थिंग्स वी हैव टू टेक केयर। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल की वाइब्रेशन को ऊपर करने, छोटी छोटी चीज़ें ट्वीक करनी है सिर्फ। क्योंकि हम सारा दिन पेन की एनर्जी में रह रहे हैं, हमारा वल्नरेबल होना ईजी है, लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो हमें ये याद रखना पड़ेगा हम वो प्रोफेशन हैं जो सबसे ज़्यादा इस सृष्टि पर ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं। जो दुआओं से पलते हो ना, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। जैसे जो बहुत अच्छा कमाता हो उसको थोड़ी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास इनफ मनी है फॉर एनीथिंग दैट लाइफ ब्रिंग्स। इसी तरह आपके पास इतनी दुआएं हैं, एक एक जो आपके हॉस्पिटल से निकल के आता है, थोड़े दिन के बाद आपके लिए तो वो सिर्फ एक नाम और एक आईडी नंबर है। ठीक हो गए, चले गए, आपने कहा शुक्रिया, उन्होंने कहा शुक्रिया, घर चले गए, लेकिन वो तो जीवन भर नहीं भूलते ना। तो दुआएं सिर्फ उस दिन नहीं मिलती जिस दिन वो ठीक होकर गए हैं। हमारे को लगता है दुआएं उस दिन मिली जिस दिन वो ठीक होकर चले गए, उन्होंने शुक्रिया किया, सब दुआएं दी गए। दुआएं इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। इट्स अ लाइफ टाइम। वो दुआएं कंटिन्यूअसली, आप विजुअलाइज करो, कोई और प्रोफेशन है जिसको कंटिन्यूअसली ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सबसे? नहीं। एक आईटी प्रोफेशनल है, अपने कंप्यूटर के साथ बिताता है पूरी जीवन, क्या दुआएं मिलेंगी? क्या दुआएं मिलेंगी बताए? कोई दुआएं मिल सकती हैं कंप्यूटर से? नहीं। एक बिजनेसमैन है, शॉप खोल के बैठा है, चीज दे रहा है, पैसे ले रहा है, कोई दुआएं नहीं मिल रही, पैसे मिल रहे हैं। फिर इसलिए दुनिया में लोग कुछ और करते हैं जिससे हमें क्या मिले, थोड़ी सी दुआएं भी मिले। तो काम अलग करते हैं, दुआओं के लिए सेवा कुछ अलग करते हैं। भाई जीवन में कोई दुआएं भी तो इकट्ठी हो, मतलब हमसे कुछ अच्छे कर्म भी तो हो ना। लेकिन आपका हर कर्म दुआ लेकर आ रहा है। तो यू आर सो अबंडेंटली रिच इन ब्लेसिंग्स। तो जिनको इतनी दुआएं मिलती हैं, उनका माइंड कैसे होना चाहिए सारा दिन? कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? तो दैट इज वाई इट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी कि इफ आई एम अर्निंग सो मेनी ब्लेसिंग्स एवरी डे, स्टिल वाई माई माइंड इज गेटिंग पुल्ड डाउन? बिकॉज आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद द पेशेंट। इट्स लाइक सेइंग मैं इतनी अच्छी डाइट खाती हूँ, मैं इतना अच्छा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर मैं क्यों बीमार पड़ी? क्योंकि मेरा इन्फेक्शन से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल इन्फेक्शन से। और वो हम उन सबको मिल रहे हैं, बिना कोई यहाँ मास्क लगाए, यहाँ सैनिटाइज करे, यहाँ ग्लव पहने, कुछ नहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रही है माइंड पे। हाथ की कभी नहीं गलती करते, लेकिन मन पे कभी नहीं याद रखते। तो इसलिए जैसे बनारसी भाई साहब ने कहा, क्यों हमें डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करनी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशनल इन्फेक्शन का एक्सपोजर आपका है। आपका है, क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग पेन अलॉट। लेकिन थोड़ा सा सेल्फ केयर अगर इंटीग्रेट कर दिया, आज आपने कोविड के टाइम इतनी सबकी सेवा की, लेकिन सुबह सुबह वो पहनना पड़ता था ना आके पहले, कि ऐसे ही चले गए थे सबसे मिलने के लिए? नहीं। लेकिन इतना सा वो पहनने से आपने कितने 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 लोगों के जीवन बचाए। सिर्फ क्या पहनने से? प्रोटेक्शन किट। वो प्रोटेक्शन किट पहनी। इसी तरह आप कितने लोगों के मन को सुकून दे सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने मन को बचा सकते हैं, अगर हर रोज अपने को प्रोटेक्ट करके फिर सबसे मिलेंगे। इसीलिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए डेली स्पिरिचुअल स्टडी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है? बढ़ाती है। तो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है सारा दिन कि हम सारी इन्फेक्शन के बीच रहते हुए शाम को बिल्कुल उसी वाइब्रेशन पे घर आएंगे। तो आज जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बाद कुछ तो हमें डिसाइड करना चाहिए ना, कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन सी प्रैक्टिसेस, सिंपल सिंपल चीज़ों को डेली लाइफ में डालेंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? इमोशनल इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? पावरफुल बन जाएगी। सबसे पहली चीज, आपका स्लीप साइकिल।
हम कहते बट हम तो डॉक्टर्स हैं। हाँ जी, हम तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन बहुत कम है जिनको आधी रात को उठ के आना पड़ता है ना। सिर्फ गायनेक को आना पड़ता है आधी रात को उठ के, और अगर कोई क्राइसिस, कोई सर्जरी हो रही है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, बाकी तो सब सर्जरी प्लान्ड ही होने वाली है ना दिन के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट हैव टू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट। लेकिन अब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक कीजिए, और सारा जो हमें पता है, राइट वेज ऑफ स्लीपिंग, राइट वेज ऑफ ईटिंग, जो हम लोगों को बताते हैं, कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन अपने लिए भी बनानी चाहिए। बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए ना। दूसरों को हम बोलते हैं ना, सही समय पे सोया करो, सही खाया करो, सही ये करा करो। 1 मिनट अपने आप को रुक को पूछना चाहिए, मैं व्हाट एम आई डूइंग? तो सामने वाला आपको बोलेगा, डॉक्टर साहब नहीं, कहाँ टाइम मिलता है जल्दी सोने के लिए, इतनी देर से हम ऑफिस से आते हैं। कहते हैं हाँ कुछ भी, लेकिन ठीक होना है तो जल्दी सोया करो। पुट द फिंगर हियर, पुट द फिंगर हियर। हम सिर्फ डॉक्टर्स नहीं हैं, हम एम्बेसडर ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल होने चाहिए। हमें दुनिया से बीमारियां थोड़ी हटानी है सिर्फ, मतलब बीमारियां बढ़ती जाएं, हम बीमारियां हटाते जाएं, बीमारी बढ़ती जाए, बीमारी हटाते जाएं, ऐसा नहीं। हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल दुनिया को बतानी है, यहाँ से नहीं बतानी, जी के बतानी है। तो जब आपके सामने अगली बार पेशेंट आएगा, वो यहाँ किसी आईटी कंपनी से आएगा, कहेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, तो आप उसको देखेंगे और आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, आपको पता है मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, फिर भी मैं टाइम पे सोता हूँ। मैं सोता हूँ, आप नहीं सो सकते? हाँ हाँ, आप सोते हैं टाइम पे, हाँ तो फिर मैं भी सो सकता हूँ, डन। लेकिन अगर आप उसको देख के कहेंगे हाँ आई अंडरस्टैंड आजकल बहुत मुश्किल है टाइम पर सोना, मैं भी नहीं सो पाता, लेकिन आप ज़रूर सोना, कहेंगे कैसे सोऊंगा? कन्विक्शन ही नहीं आ सकती बात करने के तरीके में, वाइब्रेशन ही नहीं जा सकती है सामने वाले को। एक बार somebody was talking to another person, तो उसको कहा आप रोज़ योगा किया करिए, तो कहते नहीं नहीं कहाँ टाइम है। कहते देश का प्रधानमंत्री रोज़ योगा कर सकता है, आप नहीं कर सकते? कहते हाँ हाँ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कहते उतना काम तो आपके पास है नहीं। इट्स सिंपल, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। जिसने करना है फिर उसने कर लेना है, उसने फिर कर लेना है, चाहे उसको कुछ भी इधर उधर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़े, उसने अपनी रूटीन को सेट कर लेना है। सो अपने आप को एम्बेसडर ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। भारत वो देश है जो सारे विश्व को राइट लाइफस्टाइल सिखा सकता है, क्योंकि राइट लाइफस्टाइल यहाँ की संस्कृति में है, ये तो सर्टेन। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो यहाँ की एंशंट हमारे कल्चर के अंदर है। इसीलिए तो अब लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, कोई कड़ी पत्ता लेके जा रहा है, कोई हल्दी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है। हमारे गार्डन में उगी हुई है, हम तो निकाल के तोड़ नहीं रहे उसको। दे आर गोइंग टू लर्न इट ऑल, लेकिन वी नीड टू यूज़ व्हाट वी हैव, हमें वो करना है। तो राइट सोने का टाइम कौन सा होता है वैसे? कौन सा सोने का टाइम राइट होता है? आपको पता है समाज में स्लीप हैज़ बिकम वन बिग 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 इशू, और आपके पास मेजॉरिटी जो बीमारी आ रही है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण रॉन्ग स्लीप पैटर्न है। क्योंकि जब से हमारे पास इतने सारे खिलौने आ गए ना, तो वो हम सोते नहीं रात को, हम खेलते रहते हैं उनके साथ। थोड़े दिन पहले आई मेट अ डॉक्टर, आई सेड आप कितने बजे सोते हैं? ही से देखो मैं आता ही 8-9 बजे तक हूँ। आई सेड हाँ, तो फिर आफ्टर दैट इट इज़ माई टाइम ना। मैं कहा हाँ पता है, फिर क्या करना है उसके बाद? कहते फिर मैं बैठ के टीवी देखता हूँ। आई सेड कितने बजे तक? कहते देखते देखते फिर 1 तो बज ही जाता है। हीलर है, हीलर है, सारा दिन में बहुत कुछ कंज्यूम कर लिया है। अब आपको लगता है उसके बाद रात को बैठने आपने कोई थ्रिलर देखना है, क्राइम शो देखना है, आपको और फियर अब्जॉर्ब करना है अभी रात को सोने से पहले, इतना सारा अब्जॉर्ब कर लिया था दिन के अंदर। इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो टॉक्सिक है हमारे लिए, एब्सोल्यूट टॉक्सिक। क्योंकि वो मेरे दाग ऑलरेडी इतने दिन में लग गए थे, बाकी एंटरटेनमेंट के नाम पे बैठ के मैंने और दाग लगा लिया अपने ऊपर। दैट इज़ नॉट हीलिंग, दैट इज़ नॉट हीलिंग। तो सोने का टाइम कौन सा होना चाहिए? 10 o'clock? ठीक है, 10 o'clock परफेक्ट, अग्रीड।
टाइम। 10 o'clock सोना है तो डिनर लेने का टाइम कौन सा होना चाहिए? अच्छे से बोलो, क्योंकि आपका मन सुन रहा है जो आप बोल रहे हैं। 10 o'clock अगर डिनर रात को सोना है तो डिनर कितने बजे करना चाहिए? 7? 3 घंटे चाहिए ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए। गुड। अगर मैंने खाना डाइजेस्ट कर लिया सोने से पहले तो मुझे ज़्यादा नहीं सोना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा डाइजेशन का काम तो ऑलरेडी हो चुका है। आप सबको बताते हैं आजकल 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, 9 घंटे सो, क्यों आप उनको नींद के घंटे बढ़ाई जा रहे हैं? आप उनको ये बताओ जल्दी खाओ और जल्दी सो, कम सो। वो बोलते डॉक्टर ने बोला 8 घंटे सोना, और लाइफ बिकम्स वेरी लेजी, वेरी स्लगिश, वाइब्रेशन बिकम्स वेरी लो। ये नहीं करना है हमें। आप उनको 8 घंटे सोने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक सेट नहीं कर रहे हैं। वो रात को लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर लेट सोते हैं। दैट्स वाई दे आर हैविंग टू स्लीप लेट एंड लॉन्गर। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेल देम हाँ हाँ गुड 8 घंटे सो, वी आर गोइंग टू टेल देम रॉन्ग लाइफस्टाइल। क्योंकि ज़्यादा घंटे सोने से हेल्थ नहीं आती है, डीप सोने से हेल्थ आती है। मैं ज़्यादा घंटे सोऊं लेकिन डीप स्लीप एक्सपीरियंस नहीं करूं, एनर्जाइजिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, हीलिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। सुबह सुबह फ्लाइट पे देखो, लोग सुबह 9 बजे की फ्लाइट पे भी सोए हुए हैं। आपको नींद आती है ऐसे बैठे बैठे? फिर अपने कहोगे मैं तो डॉक्टर हूं ना। तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग नहीं रखनी है अपने लिए कभी भी, कि मैं तो डॉक्टर हूं ना तो मेरे को तो नींद आ जाएगी, मेरी लाइफ ही ऐसी है। नहीं, क्यों हमें नींद आनी चाहिए ऐसे? 9 बजे सुबह सुबह बैठे हैं, नींद आ रही है, उनसे पूछो आप सोए नहीं थे क्या कल रात को? हाँ हम सोए थे। नींद क्यों नहीं आ रही है लोगों को? बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप। और ये हर पेशेंट को बताने की जरूरत है कि डीप स्लीप, नॉट मोर स्लीप। ज्यादा नहीं सोना, गहराई, डीप स्लीप। क्योंकि वो हीलिंग और एनर्जाइजिंग सिर्फ डीप स्लीप में होती है, माइंड की हीलिंग भी। ये सब जो बच्चों के अंदर इतना एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये सब इतना क्यों बढ़ा हुआ है? रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। ये सब उनको कौन बताएगा? हम बताते हैं तो थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, आप बताओगे तो वो आंख बंद करके विश्वास करके सुनेंगे। दैट इज वाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द लाइफ स्टाइल। वी कैन नॉट जस्ट कीप टेलिंग देम दीज आर लाइफ स्टाइल इलनेसेस, वी हैव टू टेल देम द राइट लाइफ स्टाइल। लेकिन हमारी बात उनको कब टच होगी, कब उन पर इन्फ्लुएंस होगी? जब हम उसको खुद करते हैं। 10 से 2 के बीच हमारी हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है। 10 to 2 is a very very powerful time for healing and energizing of mind and body both. और जब हम 10 से 2 डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, 4 बजे उठना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अलार्म लगाना नहीं पड़ता। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, अमृत वेले का टाइम है। उस समय उठकर अगर आप अपने आप को आधा घंटा भी मेडिटेशन में बैठकर एनर्जाइज करते हो, 2 घंटे में भी उतनी एनर्जी नहीं मिल सकती उतना जितना 15-20 मिनट मेडिटेशन करके मिल सकती है। लेकिन उस समय उठने के लिए हमें राइट समय पर सोना है और खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाना चाहिए और वो खाना हल्का होना चाहिए। तब जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हम कैसे उठेंगे? कल सुबह एक चीज़ चेक करिएगा, हर रोज चेक करिएगा, सुबह उठते ही अपना चेहरा देखना शीशे में। सुबह उठते ही चेक योर फेस एंड यू विल कम टू नो कि आपकी स्लीप कैसी थी। टर्ब्यूलेंट थी, डिस्टर्ब्ड थी, कोई अजीब से सपने आए थे, आपके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन होगा। एवरी डे यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन स्लीप की क्वालिटी कैसी थी। और स्लीप की क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? पूरे दिन की कैसे की थी और रात को सोने से पहले क्या कंज्यूम किया था। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आपको अप्लाई करना है और फिर आपसे पूरे समाज को जाना है कि सोने से पहले जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इन द लॉन्ग टर्म इट ट्रांसलेट्स इनटू एन इलनेस। बिकॉज कंटेंट डाला, माइंड डिस्टर्ब्ड हुआ, डीप स्लीप नहीं एक्सपीरियंस की, बॉडी की हीलिंग नहीं हुई, डिजीज मैनिफेस्ट होगी। लेकिन वो कब मैनिफेस्ट होगी? कई सालों के बाद होगी। तो हम उसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं करते हैं। देर रात तक बैठ बैठ के नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं और फिर टीवी बंद करने के बाद लास्ट को फोन को चेक कर लेते हैं बैठने से पहले। इतना सब अपने ऊपर भरने के बाद
क्योंकि शरीर थका हुआ है तो नींद तो आ जाएगी, लेकिन माइंड कैसा चलेगा रात को नींद में भी। अब आपके पास सारा दिन के भी बहुत सारे क्राइसिस थे, वो सब कुछ यहाँ है। कुछ हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट, दिस इज ऑल हियर, यू नो, इट्स एवरीथिंग हियर। कभी भी रात को सोना नहीं है विदाउट क्लीनिंग ऑल दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सोल पावर डिप्लीट नहीं होगी अगर हम रात को सोने से पहले उस सारी चीज़ को क्या कर दें, साफ करें। जैसे आप हॉस्पिटल से जाते हैं, पूरा दिन इतना सब कुछ किया होता है, आपको मन करता है ना एक शावर लेकर अपनी बॉडी को क्या कर लो, धो लो। एक शावर ले लो, पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। यहाँ भी एक शावर होगा, मतलब यहाँ भी एक क्लीनिंग करनी है। तो कम से कम 5 मिनट अपने आप के साथ साइलेंस में ज़रूर बैठना चाहिए सोने से पहले। जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द डे और क्लीनिंग करिए, क्लीनिंग करिए। अगर किसी को डांट दिया था, नर्स को, किसी को, किसी और, उसको सॉरी बोलिए सोने से पहले, मन में ही बोलिए, लेकिन क्षमा मांगिए सोने से पहले। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया था, उसको क्षमा कीजिए सोने से पहले। अगर कोई आज केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था हॉस्पिटल में और आपके माइंड पे अभी तक चल रहा है, कैसे होगा, आई होप वो कल ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन सेटल्ड है, ये थॉट लेकर नहीं सोना है। सोने से पहले एक थॉट क्रिएट कीजिए, एवरीथिंग हैज़ हैपेंड फॉर द बेस्ट। परमात्मा का सुरक्षा कवच उसके चारों तरफ है। एक सेकंड उसको याद करो और भगवान की शक्तियों की किरणें उसके चारों तरफ बना दो ऐसे। वो सेफ है, वो सिक्योर है। कल सुबह सब कुछ परफेक्ट होना ही है। अब सोइए, सोचना ही है उनके बारे में, तो फिर दुआ देकर सोइए। दुआ देकर सोएंगे तो खुद का माइंड भी कैसा सोएगा, रिलैक्स्ड सोएगा, और आपकी जो ब्लेसिंग है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, उन तक पहुँच जाएगी। 10 सेकेंड उनको याद करना ही है तो हाई एनर्जी वर्ड्स के साथ याद कीजिए। लेकिन हम अगर सोने से पहले ऐसे सोचेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, आज तो सब गड़बड़ हो गया, ये तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है इस मेडिकेशन को, व्हाट टू डू, देन आई एम स्लीपिंग विद अ वेरी क्वेश्चन्ड माइंड। आई हैव सडनली गिवन टू मेनी क्वेश्चंस टू माई माइंड एंड गॉन टू स्लीप। हमें पता भी नहीं चलता है, अब वो माइंड उस क्वेश्चंस के ही आंसर ढूंढ रहा है नींद के अंदर। प्रोसेसिंग चल रही है अंदर 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 अंदर, और फिर सुबह का अलार्म बजता है, हमारा उठने का मन नहीं करता। नहीं मन करता ना सुबह उठने का, ऐसे मन करता है थोड़ा और सो जाए, फिर उसको बंद करते हैं, फिर 5 मिनट और सोने का मन करता है, फिर अपने आप को लिटरली बेड से ड्रैग करना पड़ता है बाहर। बट हम तो सो लिए थे उतने घंटे, माइंड नहीं सोया था, बॉडी सो रही थी। माइंड के पास सारी प्रोसेसिंग जो होती है ना वो रात को होती है। इसीलिए जैसे हमें खाना जल्दी खाना चाहिए ताकि डाइजेशन पूरा हो जाए, ऐसे ही माइंड पर जो कुछ चल रहा है वो प्रोसेस करके फिर सोना चाहिए। नींद में उसको प्रोसेस नहीं होने दो, नहीं तो वो डिस्टर्ब्ड स्लीप क्रिएट करती है और वो हमारी बॉडी की हीलिंग नहीं होने देती है। तो इसीलिए सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्लीन करना है। कोई भी माइंड क्वेश्चन कर रहा है उसको आंसर देना है, और अगर किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला है, उसको ब्लेसिंग देकर सोना है, ब्लेसिंग देकर सोना है। अभी हमने सुना ना अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब सब कॉम्प्लिकेटेड था आज सारा दिन, आप सोने से पहले बोल दो एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, दे आर फाइन, medicine is working very well on them, I am certain tomorrow morning is best news। बोल कर सोए। हमें लगता है ओ ऐसे मेरे बोलने से थोड़ी कुछ ठीक होने वाला है, सबसे पहले जो ठीक हो जाएगा वो होगा मेरा माइंड, मेरा माइंड ठीक होगा। दूसरी चीज़ जो ठीक होगा, मेरी वाइब्रेशन जाएगी उन तक, उनका माइंड भी क्या होगा, सेटल होगा, और जब उनका माइंड सेटल होगा उनकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्ड करेगी। अफर्मेशन मतलब कोई भी लाइन जो हम बार बार रिपीट करते हैं, इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर आप खुद यूज़ करना शुरू करते हैं, आप अपने पेशेंट्स को भी लिख कर दे सकते हैं। क्या आप एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट को अफर्मेशन लिख के देंगे? कि सोचेंगे ये क्या सोचेगा, डॉक्टर हो कैसे कर रहे हैं सब, मुझे ये बोलने के लिए बोल रहे हैं। हमारे तो जितने डॉक्टर्स आते हैं वो अपने पेशेंट्स को लिख कर देते हैं, बोलो ये बोलते हैं ये लिखो, आई एम अ पावरफुल सोल, माई बॉडी इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेडिसिन इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी, जीरो साइड इफेक्ट, ये लिखो।
और बोलो, लिखो और बोलो, लिखो, बोलो, बोलो, बोलो. Patients create miracles. भारत वो देश है जो परसेंटेज ऑफ मिरेकल्स बढ़ा सकता है हर बीमारी के अंदर. क्यों? क्योंकि मिरेकल यहाँ से क्रिएट होता है. मिरेकल यहाँ से क्रिएट होता है. मिरेकल मतलब डूइंग समथिंग विच साइंटिफिकली वॉज, तो कहते ओ दिस वॉज अ मिरेकल. तो वो मिरेकल कैसे क्रिएट हो गया? मिरेकल मतलब किसी ने अपनी पावर ऑफ माइंड को यूज किया, चाहे पेशेंट ने चाहे डॉक्टर ने, अपने पावर ऑफ माइंड को यूज करके जो प्रिडिक्टेड साइंस है उसके ऊपर कुछ क्रिएट कर दिया. राइट? तो उसके लिए क्या चाहिए सिर्फ मिरेकल क्रिएट करने के लिए? माइंड. और माइंड ने कैसे मिरेकल क्रिएट करना है? मिरेकल ऐसे क्रिएट करना है कि जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है. सपोज आपको बचपन से किसी ने कहा हो नहीं आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना तुम्हारी उतनी क्षमता है, ना तुम यहाँ इतने यहाँ, नहीं नहीं नहीं, सब ने आपको बोला नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते. लेकिन आपके माइंड ने बोला, आपके माइंड ने बोला. आज हम सुबह प्रोग्राम में थे, 3000 पीपल वर देयर इन दैट हॉल, और उस हॉल में एक बच्चा भी था. उसने बीच में कोई एक आंसर दिया जो बहुत अच्छा था, और फिर while we were, I had to rush from there to come here. Then I just told the sister, वो जो बच्चा है ना उसको बस लेकर आना एक बार पीछे, एक बार मिलना है उसको. And you know when I met him, what he said? He said, आपको पता है मैं अपनी मम्मी को आज बोल के आया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मिलने वाला हूँ उनसे, चाहे कुछ भी हो जाए. वो 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा है. कहता है मैं तो बोल के ही आया था. तो मम्मी ने मुझे बोला नहीं नहीं इतने लोगों में, कहता मैं तो मिलने ही वाला हूँ, आप देख लो. And he was the only person we met out of those 3,000 people. This is miracle. But it's not a miracle. He was very clear. He said, I was certain that I am going to meet. उसमें उसको तो कोई. That is it. Power of the mind will manifest it. तो power of the mind use करना तो हमारे लिए नेचुरल होना चाहिए. इसीलिए भारत वो देश है जहाँ से हम मिरेकल्स की परसेंटेज साइंटिफिक बढ़ा सकते हैं. और यहाँ से ऐसे ही नहीं दुनिया कह रही भारत विश्व गुरु बनेगा. विश्व गुरु बनना ना, विश्व गुरु मतलब जो विश्व को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा. साइंस हम वहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन साइंस ऑफ द माइंड वो यहाँ से सीखेंगे. That is certain. Science of the mind means psychiatry and psychology नहीं, thought power. वो यहाँ से सीखेंगे, लेकिन वो तब सीखेंगे जब हमें जो पता है वो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे. तो कुछ अफर्मेशन स्पेसिफिक लिख लेते हैं आज, जो हम रोज रात को करेंगे सोने से पहले. ठीक है? हर एक ने करना है. हर एक जो एक हॉस्पिटल में होता है उसने हर एक ने करना है रात को सोने से पहले. I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. I am calm and stable always. मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ. I am fearless. I am confident. मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ. I am an instrument of God. हर रोज ये पक्का करिएगा, I am an instrument of God. परमात्मा मुझे यूज करते हैं. My mind and body is perfect, healthy always. मेरा मन और शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा. I accept people, people accept me. All my relationships stand on trust and respect. मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ,
लोग मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे सारे रिश्ते विश्वास और सम्मान पर टिके हुए हैं। इसमें आपके परिवार के रिश्ते आते हैं, आपके वर्किंग कलीग्स के रिश्ते आते हैं, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपका पेशेंट के साथ रिश्ता आता है। कभी भी बार बार ये मत बोलिए आजकल पेशेंट्स डाउट बहुत करते हैं, डाउट बहुत करते हैं। इट बिकम्स एन अफर्मेशन, इट्स एन अफर्मेशन। आजकल बहुत डाउट करते हैं, विश्वास नहीं करते, ये करते हैं, कहीं वो ये ना कर दें, कहीं वो कंप्लेन ना कर दें। दिस इज एन अफर्मेशन। द मोर यू थिंक, द मोर द चांसेस ऑफ इट विल हैपन, विल इंक्रीज, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। आई एम ईजी and I have more time than I need. मैं हमेशा ईजी हूँ, सहज हूँ, और मुझे जितना समय चाहिए उससे मेरे पास ज़्यादा है। ऑपोजिट ऑफ आई एम बिजी, आई हैव नो टाइम। आई एम ईजी, आई हैव मोर टाइम देन आई नीड। Every surgery, every procedure, every patient interaction is a divine experience. Every surgery, every interaction, every procedure is a divine experience. Divine matlab highest vibration. Smooth, perfect, but a divine experience. Everyone is healed. सब ठीक हो चुके हैं. Everyone is healed. Everyone's gone back home. Never to come again. ये लिख लेंगे ना आप? हाँ, आपको पता है ना आपको हंसी क्यों आई? हमारा प्रोफेशन, हमें पता नहीं चलता है कई बार हम क्या बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन हमें भूल जाता है कि ये आह्वान करना कि मेरे पास ज़्यादा लोग आए, हम क्या अफर्म कर रहे हैं? क्या अफर्म कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। आप ये संकल्प कीजिए हमारे पास कोई नहीं आए। डोंट वरी, आप संकल्प करते रहो, लेकिन ओपीडी कभी खाली नहीं होगी, वो आप चिंता नहीं करो। आप अपना कर्म सही करो। आप ये कर्म करो कि मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, हर एक स्वस्थ रहे, हर एक निरोगी रहे, हर एक जो आया है वो ठीक होकर चला जाए, मेरे पास वापस कभी ना आए। थिंकिंग दैट दे शुड कम बैक अगेन टू मी इज आई वांट देम टू फॉल इल। Why should I want people to fall ill? ये कर्म हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कभी संकल्प नहीं होना चाहिए। लोगों ने तो वैसे भी आ जाना है। आप देखो कितने सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं पिछले कुछ सालों में, इनमें से कोई नहीं थे हॉस्पिटल। ऐसा लगता है पता नहीं इतने सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, चल रहे होंगे क्या नहीं, लेकिन अंदर जाके देखो तो खड़े होने की जगह नहीं है, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है। मन बहुत हताश हो गए हैं, लाइफस्टाइल बिगड़ चुकी है, तो शरीर अफेक्ट होना ही है। आपका प्रोफेशन बिल्कुल सेफ है, उतार चढ़ाव कहीं भी और आ सकते हैं, इस प्रोफेशन में तो कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए अपना श्रेष्ठ कर्म करो कि वो घर जाएंगे और फिर वापस कभी नहीं आएंगे। दुआ देकर भेजना है सबको। फिर अपने हॉस्पिटल की तरफ, एक हॉस्पिटल के चारों तरफ एक वाइट एनर्जी सर्कल बनाइए कि परमात्मा और परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे हॉस्पिटल की तरफ एक डिवाइन एनर्जी सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन है। सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, स्मूथ। ये रोज दुआ देनी है, रोज देनी है ये अफर्मेशन और ब्लेसिंग। God's power and blessings is a divine circle of protection around the hospital. Everything is perfect and smooth. And फिर divine circle of protection around yourself. कि God's power and blessings, a divine circle of protection around me. कि परमात्मा की शक्ति और दुआएं
मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच दूसरी वाइब्रेशंस को आपके अंदर नहीं आने देता। हमें लगता है बस इतनी सी थॉट क्रिएट करने से नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि थॉट से थॉट ही बचाती है। सामने वाले की थॉट हमारी इस हाई वाइब्रेशन की थॉट को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकती है। सो गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। सो रात को सोने से पहले इसको या तो बोल लीजिए या और भी बेटर शुरू में फॉर सम टाइम इन द बिगिनिंग इसको लिख लीजिए। एक डायरी पेन रखिए अपने बेड के पास और रोज लिख लीजिए। इट विल टेक लेस देन 1 मिनट। लेकिन सोने से पहले क्या हो गया? सोने से पहले क्या हो गया? सारी कोडिंग हो गई अच्छे से, हाईएस्ट एनर्जी वर्ड्स। और इसमें आप अपना कोई भी और अफर्मेशन डालिए जो आप चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर। कोई स्पेसिफिक कल प्रोसीजर है, कल सर्जरी है, उसको रोज रात को ब्लेसिंग देकर सोना है। इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट टुमारो। वो पेशेंट बहुत जल्दी, बहुत ईज के साथ रिकवर हो चुका है। वोकैबुलरी चेंज, वोकैबुलरी चेंज। और धीरे धीरे ये जो हम अफर्मेशन लिखेंगे और बोलेंगे रात को, धीरे धीरे ये हमारा नॉर्मल सोचने का तरीका हो जाएगा। हम बोलेंगे ही और सोचेंगे ही ऐसा। एज अ डॉक्टर आपकी वोकैबुलरी लोगों की हीलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपके शब्द कितने पॉजिटिविटी की तरफ हैं, सामने वाले की हीलिंग पे वो इन्फ्लुएंस करेंगे। क्योंकि उसने आपके शब्दों को सिर्फ ऐसे लेना है और अपनी सच्चाई बना देना है। एक डॉक्टर थी, जब भी मिलने आती थी उसको पूछो मैम सब ठीक है क्या? शी सेड सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। सब गड़बड़ भी हो रहा होगा ना? शी वुड से सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एंड एक्चुअली उसके वो बोलने से, शी वुड नॉट जस्ट से इट लाइक दैट, शी वुड से इट विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंगा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एंड जस्ट बाय हर सेइंग दैट वो पेशेंट कैसे होने लग जाता था? अच्छा सब बढ़िया, सब बढ़िया। बॉडी बेटर फील करने लग जाती है। आप भले उसको इन्फॉर्म कर रहे हो पेशेंट को कि हाँ ये है, ये थोड़ा सा ये करना है, ये करना है, वो बता रहे हो, हल्के में वो बताओ और उसके ऊपर जोर से ये बताओ, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको पता है उसको लास्ट चीज कौन सी याद रह जाएगी? सिर्फ दैट्स इट। अब आप चले जाएंगे, आप तो उसको 24 आवर्स में 1 या 2 बार ही मिलेंगे, लेकिन आपका वो मंत्र वो रिपीट करता रहेगा पूरे दिन, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर उसको उस दिन 4-5 विजिटर्स तो मिलने आएंगे ही। वो कहेंगे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कहते डॉक्टर साहब कहते हैं सब बढ़िया है। पेशेंट कहेगा वाह बढ़िया है, केयर गिवर कहेगा बढ़िया है, जो गेस्ट आएगा वो भी कहेगा सब बढ़िया है। अच्छा वो घर जाएगा, उसका परिवार पूछेगा आप उनसे मिलने गए थे, वो कैसे हैं? कहेंगे डॉक्टर कह रहे हैं सब बढ़िया है। 20-25 लोग बोल देंगे बढ़िया है, बढ़िया है। और जब इतनी सारी दुआएं क्रिएट होती है ना, तो अगले दिन सुबह बढ़िया होना ही होना होता है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप ऑपोजिट करो। अभी आप करो हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखो क्या होता है अभी, ऐसा। तो वो तो वैसे ही सुन के नेचुरली, हमें उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं, मोटिवेटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करनी है। लेकिन वो सिर्फ यहाँ से नहीं बोलना है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो कन्विक्शन हमारी वाइब्रेशन में होनी चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ देयर हीलिंग। अगर प्लेसिबो लोगों को ठीक कर सकता है, अगर फेथ हीलर सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ के लोगों को ठीक कर सकता है, तो हमारे शब्द लोगों को ठीक नहीं कर देंगे। इवन अगर शरीर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, क्यों नहीं ठीक करेंगे? करने ही करने हैं। लेकिन मेरे ऑरा में वो एनर्जी होनी चाहिए, वो वाइब्रेशन होनी चाहिए। हम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोल सकते सब बढ़िया बढ़िया। इट हैज़ टू कम विद दैट एनर्जी, ऐसी एनर्जी कि वो पेशेंट का जो डाउट था पता नहीं क्या, वो सारा डाउट फिनिश हो जाता है, बिकॉज यू ओवर पावर विद योर वाइब्रेशन। इसलिए ये जो संकल्प हम लिखते हैं, ये सिर्फ संकल्प नहीं रहते, ये थोड़े दिनों में आपकी भाषा बन जाते हैं, आपकी वोकैबुलरी बन जाते हैं, आपके एंथुजियाज्म को बढ़ाते हैं। तो रोज़ रात को सोने से पहले या तो इसको एक बार लिख लो या फिर बोल कर सो। उसके बाद कोई बात नहीं करनी है किसी और से। दिस शुड बी द लास्ट थॉट। एंड क्लोज योर आइज, कीप सेइंग इट एंड फॉलिंग ऑफ टू स्लीप। डोंट फॉल ऑफ टू स्लीप thinking of anything that went not right, don't sleep with a disturbed mind, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस अगले 6-7 घंटे प्रोसेस होती जाती है माइंड के अंदर।
हमें अपने माइंड को कल सुबह उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने के लिए बहुत फ्रेश और वाइब्रेंट रखना है। उसके लिए हमें डीप स्लीप चाहिए, और उसके लिए मेरे माइंड पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए सोने से पहले। इवन इफ टुमारो मॉर्निंग देयर इज अ क्राइसिस वेटिंग फॉर मी, माई माइंड हैज़ टू बी इन द बेस्ट फ्रेम, क्योंकि उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इंट्यूशन चाहिए होती है। हर चीज़ लॉजिकली नहीं होती है ना। इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग एक इंट्यूटिव आंसर चाहिए होता है, ये करना है। मेडिकल साइंस कहेगी ये करना है, आपके आसपास के लोग कहेंगे डॉक्टर साहब ये करना है, एंड आप कहेंगे नहीं ये करना है। दैट इज इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन कैसे वर्क करेगी? इंट्यूशन किसकी वर्क करेगी? जिसका माइंड कैसा है? बिल्कुल काम एंड स्टेबल, तभी इंट्यूशन वर्क करती है। इंट्यूशन मतलब नीचे जो छुपी हुई चीज़ है विजडम, वो विजडम तब एक्टिवेट होती है जब ऊपर की लेयर ऑफ द माइंड बिल्कुल वैसे जैसे पानी स्थिर होता है तो नीचे की चीज़ दिखाई देती है। पानी इतना हलचल करेगा तो सामने चीज़ पड़ी होगी नहीं दिखाई देगी। इसीलिए हीलिंग cannot be only logical, there is lot of intuition in healing, lot of intuition in healing। तो उस इंट्यूशन के लिए भी हमें मेडिटेशन करनी है। फिर रात को सोने से पहले जितनी जितनी आज सारा दिन में अप्रिसिएशन मिली थी उसको क्या कर दे, उसको अपना ना बनाए, उसको क्या कर दे, सरेंडर, सरेंडर। उनका अच्छा कर्मा है जो वो मेरे पास आए और ठीक हो गए। आपको पता है हर एक जो एक हॉस्पिटल में चल कर आता है वो अपना कर्मा अपने साथ लेकर आता है। आई एम वॉकिंग विद माई कर्मा एंड डेस्टिनी विद मी ऑलवेज। एंड इसीलिए यू सी थिंग्स कि कैसे ये गड़बड़ हो गई, सब कुछ तो इतना सही था, सब कुछ इतना परफेक्ट था, ये हुई कैसे गड़बड़? क्योंकि बहुत बड़ा रोल तो मेरे कर्मा का है जिसके साथ मैं आ रही हूँ। और कुछ केसेस में आपको लगेगा सब कुछ गड़बड़ है, ये कैसे ठीक हो गया? क्योंकि उसका कर्मा उसके साथ वर्क करता है। तो जब आपके हाथों से कोई ठीक हो जाता है तो परमात्मा का शुक्रिया और उस व्यक्ति के कर्मा का शुक्रिया कि वो आपके पास आकर अपने कर्मा से वो ठीक हो गया। उससे सिंपल चीज़ रहेगी, अगर किसी दिन कुछ ठीक नहीं होता है तो हमने अपने ऊपर वो गिल्ट, वो बैगेज, वो फियर वो नहीं कैरी करना है। हमारी कॉन्शियंस क्लियर है कि हमने सब कुछ सही किया था, बट उसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स प्ले करते हैं। डोंट कैरी गिल्ट एवर। वो गिल्ट हमारे ऑरा में इतने सारे दाग लगा देगा कि वो मेरे जो नेक्स्ट जिसका ध्यान रखना है, पहले तो अपनी एनर्जी तो डाउन जाएगी ही, लेकिन जिन जिनका मैंने नेक्स्ट ध्यान रखना है उनकी हीलिंग में असर पड़ जाएगा उसका। भगवान भी कहता है मैं आपका भाग्य नहीं लिखता, आपका भाग्य आपके कर्म लिखते हैं। तो हम कैसे किसी का भाग्य लिख सकते हैं? हम सिर्फ उस भाग्य का उसके साथ हाथ पकड़ के हिस्सा हो सकते हैं। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, उसका भाग्य उसके कर्मों से बनता है। इसलिए जब जब कोई ठीक होता है उसके और उसके कर्मों को और परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। एक कर्म और आपके सामने कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है। तो महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना, उनको बोलना थैंक यू, लेकिन मन से महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना। महिमा को टोटली सरेंडर। और फिर अगर किसी दिन महिमा का ऑपोजिट मिल जाए, सिर्फ चेकिंग, मैंने सब ठीक किया था, यस, उस क्रिटिसिज्म को भी सरेंडर। डन। निंदा स्तुति एक समान, निंदा स्तुति एक समान, लेकिन निंदा में हम स्टेबल सिर्फ तब रह सकेंगे अगर हम स्तुति में स्टेबल है। तो निंदा में कोई मेहनत नहीं करनी है स्टेबल रहने की, अटेंशन सिर्फ अप्रिसिएशन के टाइम रखनी है स्टेबल। डू नॉट कंज्यूम अप्रिसिएशन, द मोर यू कंज्यूम अप्रिसिएशन द मोर क्रिटिसिज्म विल अफेक्ट। अप्रिसिएशन कंज्यूम नहीं करो, क्रिटिसिज्म भी कोई असर नहीं करेगी। इट्स लाइक अ पेंडुलम, पेंडुलम को सेंटर में रखना। अगर अप्रिसिएशन में पेंडुलम 20 डिग्रीज इधर गया तो क्रिटिसिज्म में 20 डिग्रीज उधर। अगर अप्रिसिएशन में 60 डिग्रीज इधर गया, क्रिटिसिज्म में 60 डिग्रीज उधर।
इक्वल जाएगा हमेशा। तो अप्रिसिएशन में उसको सेंटर में रख लो, क्रिटिसिज्म में वो सेंटर में रहेगा। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। हमारा डर ही वो वाइब्रेशन रेडिएट करता है। अगर हमारा ऑरा हाई है, हमारी वाइब्रेशंस प्योर हैं, क्लीन हैं, अगर कभी कोई कुछ चीज़ होती भी है, कभी पेशेंट ठीक नहीं होता, वो भी एक रियलिटी है, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन में इतनी प्योरिटी है, उन्होंने आना है आपके पास और कहना है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने तब भी आपका शुक्रिया ही करने आना है। पर आपने कहा बट हम तो उसको नहीं बचा पाए। कहेंगे वो तो हमारा भाग्य है ना, लेकिन आपने तो सब कुछ बहुत परफेक्ट किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपके कर्म वो रेडिएट करते हैं। नोबडी इज गोइंग टू कम टू फाइट, टू कंप्लेन, टू डू ऑल दिस। वो तभी होता है अगर हमारे ऑरा में कुछ और दाग लगे हुए हैं। अपने ऑरा को साफ रखो और निडर रहो, निश्चिंत रहो, कभी भी नहीं आ सकता कोई भी कुछ गलत बोलने के लिए। ये जो बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें नहीं हुई थे, लोग हाथ उठा देते, चिल्लाते थे, फिर लोग अपने साथ कुछ कुछ लोग रखने लग गए, भाई मेरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा? सरकार प्रोटेक्ट करेगी, कोई गार्ड प्रोटेक्ट करेगा? कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मा हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं हमें प्रोटेक्ट कर सकता। किसी ने लगना है तो लगना ही है उस टाइम। फिर अपने कर्मा ऐसे रखने हैं कि बिल्कुल मतलब कोई डर ही नहीं है। इतना कर्मा को प्योर एंड क्लीन रखना है। हमारे कर्मा हमारा सुरक्षा कवच है, लेकिन उसके लिए अपने कर्म को क्या करते जाना है। समय वो आ गया है कि जो नॉर्मल की डेफिनेशन हो मेडिकल एथिक्स की, उससे ऊपर उठ के जाना, क्योंकि नॉर्मल ही चेंज होता जा रहा है। सही और गलत की परिभाषा तो हर थोड़े साल बाद बदलती जाती है समाज के अंदर, लेकिन नॉर्मल की डेफिनेशन खुद की खुद क्रिएट करनी है, क्योंकि वो नॉर्मल की डेफिनेशन ही प्रोटेक्शन है, वो नॉर्मल की डेफिनेशन ही दुआएं हैं, वो नॉर्मल की डेफिनेशन ही ब्लेसिंग्स हैं। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग नो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। धन कमाए, बहुत कमाए, लेकिन धन से ज़्यादा दुआएं कमाएं, धन से ज़्यादा दुआएं कमाएं। धन कभी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। कोविड में देखा नहीं, लोग बैग भर के पैसे ला रहे थे, प्लीज़ हमें कमरा दे दो, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं कर सकता है। देयर कम्स अ टाइम विद ऑल द मनी इन द वर्ल्ड वी कैन बिकम वेरी हेल्पलेस, वेरी हेल्पलेस। तो धन इम्पोर्टेंट है, लेकिन धन प्रायोरिटी नहीं है, दुआएं प्रायोरिटी है। आपको कितनी बार लोगों को बोलना पड़ता है कि बस अब इसके बियॉन्ड हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, अब आप दुआ करो। मतलब यू आर सेइंग कि दुआ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब कुछ करने के बाद दुआ करो। तो दुआ वो नहीं है जो उस दिन की होती है, दुआ वो होती है जो जीवन में कमाई होती है, वो मेरे बैंक बैलेंस में होनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स। Dua is not something that I can just create that day and create a miracle. I have to have earned it in my life. अपने कर्मा से वो अर्न करना है। सो धन को सेकंड रखिए, दुआओं को ऊपर रखिए, और जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन वैसे ही कमा लेते हैं, अगर वो प्रायोरिटी राइट रखेंगे तो, क्योंकि उससे आपके ऑरा में डिविनिटी आ जाती है। सब लोग आ जाएंगे आपके पास ठीक होने के लिए, क्योंकि आपने वो बिल्डअप किया है, वो क्रेडिबिलिटी, वो ऑथेंटिसिटी। बहुत सारी चीज़ें जो समाज में फैल गई हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर ही बहुत डाउट आ चुका है। हमें अपने कर्मा और अपना ऑरा ऐसा रखना है कि हमें मिलने से उनका माइंड क्या हो जाए, साइलेंट। आई एम एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन। वो थॉट मेरे अंदर आ जाना चाहिए आपसे मिलते ही। और वो कब आएगा, जब आपके कर्मा में वो होगा, आपके ऑरा में वो होगा। तो मैंने जो कुछ सुना होगा वो एक सेकेंड में क्या हो जाएगा, डिलीट, फिनिश। और अगर मैं निश्चिंत हो जाऊं मन से, तो मेरी बॉडी की हीलिंग, मेरी बॉडी की हीलिंग क्या होगी, बेटर होगी। तो इसलिए अपने डेफिनेशन ऑफ एथिक्स खुद क्रिएट करने हैं, और जितना हाई जाते जाएं आप देखेंगे आप उतना सफल वैसे ही होते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे। डू नॉट फियर प्रियर प्रेशर, डू नॉट फियर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, डू नॉट थिंक मैं ऐसा करूँगा तो ज़्यादा लोग उधर चले जाएंगे। नहीं, जाने हैं तो जाएं, मैंने अपने कर्मा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
नहीं करना है। राइट है बात या नहीं? वो बने जिनको लोग कॉपी करें, वो ना बने जो हम दूसरों को कॉपी करें, वो नहीं करना है। आज सुबह आप जा रहे हो, एक रेड सिग्नल पे कितने लोग ऐसे ही चले जाते, कहते कोई पुलिसमैन नहीं है, कुछ नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, क्या रुकना है सुबह सुबह। लेकिन फिर कोई एक जना रुकता है, रुकता है या नहीं रुकता है? कोई एक जना रुकता है, और जब कोई एक जना रुकता है तो कोई और भी रुकने की हिम्मत कर लेता है। फिर वो एक जना बनना है कि मैं ऐसा कर्म करूं जो मुझे देखकर दूसरे भी वो कर्म करें, तो वो मेरा कर्मा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रात को सोने से पहले मन को साफ करके, अप्रिसिएशन को सरेंडर करके, किसी ने अप्रिसिएशन का ऑपोजिट बोला हो उसको क्षमा करके, इसको बिल्कुल क्लीन करके सोएंगे। और सुबह उठते ही अपने संकल्पों को फिर से रिपीट करेंगे। क्लीन माइंड, ब्लॉटिंग पेपर, अब्जॉर्प्शन हाई, जस्ट रिपीट इट अगेन। क्या आई एम पावरफुल, काम, स्टेबल, ब्लेसिंग, पूरा अच्छे से रिपीट कर लीजिए। एंड हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमें कम से कम 15-20 मिनट ज्ञान का न्यूट्रिशन अपने अंदर भर के जाना है। चाहे आप तैयार होते हुए सुन लीजिए, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करते हुए सुन लीजिए, चाहे आप अपनी गाड़ी में आते हुए सुन लीजिए, लेकिन हॉस्पिटल में एंटर होने से पहले अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करके आना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल स्टडी। आज आपके पास डॉक्टर सचिन आए, डॉक्टर मोहित गुप्ता आए, डॉक्टर प्रताप, आप इनकी दिनचर्या देखेंगे, ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल संभाल रहे हैं, आपके ही तरह उतने ही सारा दिन सेवा के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन एक भी दिन नहीं होगा। प्रताप भाई कितने साल हुए ज्ञान में? 50 ईयर्स। तो अभी आप जब मिलेंगे आप इनसे पूछिएगा, 50 ईयर्स में एक भी दिन नहीं होगा जब मॉर्निंग का मेडिटेशन और मॉर्निंग की स्पिरिचुअल स्टडी क्लास मिस की होगी, और पूरा दिन इतना बड़ा हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब तक खुद को एनर्जाइज नहीं करेंगे, हमारे पास वो राइट वाइब्रेशन नहीं है सबको देने के लिए। सो नेवर से मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजी हूँ, तो मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। दैट इज चीटिंग, चीटिंग द सेल्फ, एंड देन चीटिंग ऑल्सो कि आई एम नॉट कमिंग टू मीट माई पेशेंट्स विद द बेस्ट एनर्जी। तो कम से कम 15-20 मिनट्स स्पिरिचुअल स्टडी, कुछ सुनिए, पढ़िए, सेंटर पर आइए। अब जितने भी डॉक्टर्स आपको इधर मिलेंगे वो सब डेली सेंटर पर आते हैं स्टडी करने के लिए। आप ही की तरह एक दिन इस तरफ बैठे थे, आज तो यहाँ 2 ही हैं, ऐसे तो बहुत डॉक्टर्स हैं सारे ब्रह्मा कुमारीज में, सारा दिन सेवा कर रहे हैं, लेकिन सुबह 1 घंटा सेंटर पर आते हैं अपनी स्टडी करके, फिर सारा दिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सेवा कर लेते हैं, क्योंकि माइंड कैसा रहता है। तो सुबह और रात, दिस इज सेल्फ केयर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। और सारा दिन में, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में सारा दिन रहते हैं, आप खाना भी वहीं खाते हैं, आप पानी भी वहीं पीते हैं, आपके पानी के अंदर बहुत दर्द है हॉस्पिटल के अंदर, बिकॉज इट इज इन अ प्लेस ऑफ पेन। खाना भी अगर आप वहाँ खा रहे हैं तो उसके अंदर भी दर्द है। तो कभी भी ऐसे खाना और पानी नहीं करना चाहिए। एंड एक्चुअली बेटर तो है अपना पानी खुद लाना चाहिए, अपना खाना अपना पानी खुद लाना चाहिए। एंड फिर भी खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले वो 5 सेकंड का पॉज करना चाहिए, और अपने मन को परमात्मा से कनेक्ट कर उसकी एनर्जी को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। आप कुछ नहीं करो लाइफ में, सिर्फ दर्द वाला पानी रोज पी लो तो स्ट्रेस हो जाएगा। इट्स इन द एयर, इट्स इन द वाटर, वाटर अब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन। इसीलिए कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो? आप हॉस्पिटल का पानी पीते हो। मतलब जो पेन वहाँ है, रोज 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 पानी के थ्रू आ जाए तो वो हमारे मन पर आता है। तो जस्ट टेक अ 5 सेकंड पॉज, दिस इज सेल्फ केयर, कि मैंने ऐसे ही नहीं पी लेना है। 5 सेकेंड्स, परमात्मा शुक्रिया, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम काम एंड स्टेबल, आई एम फियरलेस, आई एम हेल्दी। बस छोटा वाला बना लो 5 थॉट्स का, लेकिन पानी की वाइब्रेशन को रेस करके पानी को अमृत बना के फिर पियो, खाने को प्रसाद बनाकर फिर खाओ। तो हम इमोशनल इन्फेक्शन से क्या हो जाएंगे, बचे रहेंगे। और एक सेवा आप सबने करनी है, और वो है कि इस पे स्टडी करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है कि वेजिटेरियन डाइट इज हेल्दी। मानते हैं आप इस बात को?
पहले उसको एक्सपेरिमेंट करना है अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। जिस अन्न में डेथ है, जिस अन्न में वायलेंस है, जिस अन्न में पेन है, फियर है, हेल्पलेसनेस है, वो कैसे हेल्थ देता है किसी को? सो चेंज द डेफिनेशन। आप बोलो इसमें प्रोटीन्स है, फाइन फाइन, वो तो है, लेकिन हमने उनको बोला इसमें हेल्थ है, तो वो तो रॉन्ग बात हुई। तो ये कर्मा बना हुआ है, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कर्मा बना हुआ है कि हमने उनको, क्योंकि सब लोग बोलते हैं डॉक्टर बोलते खाना चाहिए, डॉक्टर बोलते खाना चाहिए, डॉक्टर बोलते खाना चाहिए, तो डॉक्टर का तो कर्मा बन गया। अब अपने कर्मा को क्या करो, थोड़ा सा ठीक करो, उसको फिर से उनको एक्सप्लेन करो कि इसके अंदर प्रोटीन है, बट एक्चुअली वेजिटेरियन आपके लिए हेल्दी है। आप अपना रोल प्ले करो, वो अपना आगे करेंगे जो उनको करना है, लेकिन हमें बताना ज़रूर है। एसिडिक डाइट वो ले रहे हैं, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट खाना वो खा रहे हैं, वो टॉक्सिन उस बॉडी से क्लियर होता नहीं है डेली बेसिस के ऊपर, तो डिजीज़ मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी उसके अंदर। तो हमारा रोल नहीं बनता ये बताना उनको, बनता है या नहीं बनता? वेस्ट में लोगों ने बताना शुरू कर दिया, हम क्यों नहीं बता रहे? कैंसर पेशेंट्स वेस्ट में क्लियरली बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट, नॉट इवन वेजिटेरियन, बट नॉट इवन अ मिल्क प्रोडक्ट, वो बता सकते हैं, हम क्यों नहीं बता रहे? हमारा रोल बनता है कि नहीं बताना? ये हमारा रोल बनता है, लेकिन उसको बताने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद एक्सपेरिमेंट करें और कन्विक्शन से हर एक को बोलें अपना कर्म कीजिए, आगे चॉइस उनकी है। नहीं तो पेशेंट ढूंढता ही ऐसा डॉक्टर है जिसको ड्रिंक करना तो बोलता है नहीं मेरे डॉक्टर ने बोला रोज एक ले सकते हैं, वो ढूंढेगा ही वैसे वाला डॉक्टर जो बोलेगा, और अपने आप को भी इंडोर्स कर देता है कि हाँ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग वन एवरी इवनिंग। तो डॉक्टर का भी कर्मा बना, पेशेंट का भी कर्मा बना, डेस्टिनी अफेक्ट होगी। लेट्स कीप आवर कर्मा राइट। Animal based diet is unhealthy for the body, but it's very unhealthy for the mind, क्योंकि वो पेन वाला खाना है, वो अग्रेशन वाला खाना है, वो वायलेंस वाला खाना है, वो डेथ वाला खाना है। And we have to tell this to everybody. We have to tell this to everybody. आज सुबह बहुत सारी बहनें मिली जो डाइटिशियन है, आप पीछे बैठे हैं ना सारे, हाँ, आपको सबको सिर्फ ये नहीं बताना है कि प्रोटीन कितनी, कार्बोहाइड्रेट कितने, ये विटामिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो आपके खाने की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्यार से खाओ, बिना टीवी फ़ोन के खाओ, भगवान को याद करके खाओ, तब आपकी डाइट सही है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करती हैं। मैं परसों अपनी डेंटिस्ट के साथ थी, वो कहती प्लीज़ आप प्रोग्राम में बताया करो, टीवी देख कर ना खाना खाएगा करें। मैं कहा हम तो हमेशा ही बताते हैं। मैं कहा बट आपके साथ कैसे कनेक्टेड है ये? कहती इतनी देर खाना मुंह में रखते हैं कि कैविटी होती जा रही है, क्योंकि 1 घंटा खाता जा रहे हैं खाना टीवी में। वो आई नेवर थॉट ऑफ दैट ओनली। शी सेड छोटे छोटे बच्चों में कैविटी होती जा रही है क्योंकि वो टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं। हाउ मच इफेक्ट ऑफ वन सिंपल हैबिट, माइंड गेटिंग अफेक्टेड, ब्रेन गेटिंग अफेक्टेड, बॉडी गेटिंग अफेक्टेड, वो बोलती है टीथ ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। एंड बच्चे क्या कर रहे हैं? कहते नहीं ये तो मेरी आदत है। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है? हम सबकी बनती है, बिकॉज राइट लाइफस्टाइल आपने ही बतानी है। लेकिन याद रखिएगा उसके लिए खुद खाना खाना बिना फोन और टीवी के, नहीं तो आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाले पर। टीवी देखकर माइंडफुल ईटिंग, नॉट डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग नहीं करनी है। तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली एक हेल्दी लाइफस्टाइल है।